हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर। अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ थर्मल इंजीनियरिंग का गेसिंग क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग का काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज था कि थर्मल इंजीनियरिंग और एफएमएम का सब्जेक्ट का आपको चाहिए। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एफएमएम का गेसिंग क्वेश्चन पेपर और एफएमएम का गेसिंग क्वेश्चन बैंक भी डाला है। और ये वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो थर्मल इंजीनियरिंग का गेसिंग क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक विथ उसके आंसर्स भी है। तो ये अगर कोई इसका स्टडी करता है तो उसका थर्मल 101% पूरा निकलेगा ही निकलेगा और वो हाईएस्ट मार्क से पास आउट होगा। तो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हो, डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच एनर्जी एंड वर्क का रिप्रेजेंट आइसोट्रॉपिक प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। उसका आंसर है सैंपल 10 kg वेट स्टीम कंटेन्स 0.5 kg ऑफ वाटर विच इज इन सस्पेंशन, फाइंड इट्स a dryness fraction. What is the compounding of a steam turbine? Write the continuity equation of nozzle. Draw a net sketch of induced draught cooling tower. Define and write unit of following: absolute temperature, heat absolute. Differentiate between heat and work. तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी को इस आंसर का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए उस बच्चे को 50 रुपीज मेरे फोन पे के ऊपर पे करना पड़ेगा। तभी मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा। स्टेट द क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। ड्राइनेस फ्रैक्शन, डिग्री ऑफ सुपरहीट, मैक नंबर, क्रिटिकल प्रेशर, एक्सप्लेन ब्लीडिंग ऑफ स्टीम। जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं अब तक पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इसका क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको दूंगा, सॉरी, इसका गेसिंग क्वेश्चन पेपर जो है वो भी मैं आपको दूंगा। तो ये क्वेश्चन बैंक है और उस बैंक के सारे आंसर्स भी मैंने आपको दिए हैं। वेट स्टीम, ड्राई स्टीम का डेफिनेशन है, मैक नंबर, क्रिटिकल प्रेशर, फंक्शन ऑफ कंडेंसर, फोरियर लॉ ऑफ थर्मल। यहाँ तक 21 क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डाले। तो क्वेश्चन पेपर कैसे भी सेट होने दीजिए, तो इसमें से ही आपको पूरे क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन एग्जांपल, रिप्रेजेंट आइसोबारिक आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स, एक्सप्लेन विथ नेट स्केच वर्किंग ऑफ इवापोरेटर कंडेंसर, इसका वर्किंग, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, एग्जांपल, isotropic process and plot it on PV and TS diagram. Define sensible heat, latent heat. Differentiate water tube boiler, fire tube boiler. Explain the first law of thermodynamics with example. Write the statement of following laws. Write equation of heat, ideal gas law, Boyle's law, Charles law. इसके स्टेटमेंट लिखने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं आपको। तो ये सारे प्रोसेस है आपको जो पूछे गए हैं। तो मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके अंदर मैं इंक्लूड करूँ कि कुछ भी ना छूटे जाए। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर विथ नेट स्केच। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 12 क्वेश्चन इंक्लूड किए। मतलब क्या हो सकता है, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3 में आएगा, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 4 में या 2 में, कहीं पे भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे यही। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और इस बार का जो सिलेबस है उसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम तो डाले हैं, लेकिन इस बार के सिलेबस के अंदर प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी कम कर दिए गए हैं। तो डबल रिपीट हुआ है। और बाद में इम्पल्स स्टीम टरबाइन, रिएक्शन स्टीम टरबाइन, नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर, गवर्निंग ऑफ द टरबाइन एंड एक्सप्लेन नोजल कंट्रोल ऑफ गवर्निंग, प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इम्पल्स स्टीम टरबाइन विथ नेट स्केच। तो ये प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम देख सकते हो आपके सिलेबस के अंदर। आप अगर आपने किए हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर थेरोटिकल जो पार्ट है वो थेरोटिकल पार्ट आप उतना कर सकते हो, तो उसके अंदर आपका अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है। मैक नंबर का क्या है, हाउ इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम नोजल, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए स्टीम टर्बाइन। क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन वैक्यूम, हाउ इट इज नेसेसरी टू ऑपरेट कंडेंसर, schematic diagram representation with the details of a heat and a work interaction। सारे आंसर्स आपको दिए हैं। तो ऐसा सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको कहीं पे मिलता नहीं है सारे क्वेश्चन और आंसर, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी क्वेश्चन वाइज कि क्वेश्चन 2 में कितना आ सकता है, क्वेश्चन 3 में क्या आ सकता है। तो ये सारे आपको दिए। तो ये पीडीएफ काफी आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर इतना भी कोई बच्चा कर लेता है, अच्छे से लर्न कर लेता है, तो भी उसका पेपर उसको अच्छे मार्क्स से वो पास करेगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन फॉर परफेक्ट गैस, तो ये प्रॉब्लम है उसका। नेट स्केच वर्किंग ऑफ ए एयर प्रीहीटर, हीट एक्सचेंजर एप्लीकेशन, डेयरी प्लांट का एप्लीकेशन था। कोई एक आपको जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है, आपने जो स्टडी किया है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी चेक किया जाता है कोई क्वेश्चन के अंदर। डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स ड्रॉट, सारे प्रॉब्लम्स है। डिफाइन ट्रांसमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, ग्रे बॉडी, रिफ्लेक्टिविटी। शायद कुछ पार्ट जो है वो पार्ट आपको यहाँ से निकाल दिया गया है, सरफेस कंडेंसर, लेवल हीट, लेकिन मैंने उसके अंदर रखा है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन, दोनों का। विलकॉक्स बॉयलर, पेपकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। कंपाउंडिंग स्टीम का नेसेसिटी, लिस्ट आउट इन 6 लॉसेस इन स्टीम टर्बाइन। स्टीम टर्बाइन के अंदर होने वाले लॉसेस है। मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स, मेथड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर्स। तो ये सारे 6 मेथड्स है उसके। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ कूलिंग टावर, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, डिफरेंशिएशन है उसका। रिजनरेटिव फील्ड हीटिंग, स्टेट एनी टू एडवांटेजेस। ये सारा गेसिंग क्वेश्चन बैंक विद उसके आंसर्स भी है। तो बच्चों को काफी इसका हेल्प होगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए आप, जिससे कि बच्चों को काफी फायदा हो सकता है इसका। अगर किसी बच्चे का कुछ स्टडी नहीं हुआ है तो इसने उसने बस इतना भी कर लिया तो भी वो अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।